अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हुसैन फ्रॉम अल अज़ीज़ मार्केटिंग नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। आज मेरे साथ मौजूद हैं रो दानिश साहब, जो अल अज़ीज़ मार्केटिंग नेटवर्क के सेल्स एग्जेक्टिव हैं। और मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो अर्बन सिटी लाहौर के हवाले से काफ़ी सवालात पूछते हैं कि आज मैं रोहित दानिश साहब से ये सवाल, सबसे पहला सवाल ये करूँगा, क्या अर्बन सिटी लाहौर डिलीवर कर पाएगा? जी रोहित दानिश साहब। जी हुसैन, नवीद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आज आप। और बिल्कुल देखें, क्लाइंट्स के सवालात बनते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ज़ाहिर सी बात उनके सवालात होते हैं, और जो फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको भी कुछ रिजर्वेशन का सामना होता है। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि जो अर्बन सिटी लाहौर को जो उसके डेवलपर हैं वो कौन है। हम वो अगर समझ लेंगे, हमें अगर हमें पता चल जाएगा, तो आपको इस सवाल का जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। देखिए, अर्बन सिटी लाहौर के जो डेवलपर हैं वो है अल रहमान डेवलपर और अल हफीज़ डेवलपर। अगर हम इनकी हिस्ट्री चेक करें तो ऑलरेडी अल रहमान डेवलपर की बात करें तो ये अपना लाहौर लाहौर के अंदर, मुरीदके वाली साइड पे, सियालकोट के अंदर अपने 7 फेजेस, रहमान गार्डन फेज़ 1 से 7 तक डिलीवर कर चुका हुआ है। इसके अलावा अगर हम अल हफीज़ गार्डन की बात करें तो ये अपने फेज़ 1 से लेके फेज़ 4 तक लाहौर के अंदर अपना डिलीवर कर चुके हुए हैं। तो आप देखें, आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको डेवलपर को देखना होता है। अगर उसने डिलीवर किया होगा तो डेफिनेटली वो अपना, अगर उसने 11 प्रोजेक्ट्स इन डेवलपर्स ने अपने डिलीवर किए हैं तो 12वां उनके लिए कौन सा मुश्किल होगा। तो ये तो देखें, एक तो सिंपल सी बात है, ये तो लाजमी 110% आपका ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। जी। जी, बहुत शुक्रिया दानिश भाई। और नंबर दूसरा सवाल, आप मुझे ये बताएं कि जो सिटी ओएसिस ब्लॉक है इनका नारोवाल वाला, उसकी बैलेटिंग कब तक होगी? काइंडली। जी हुसैन साहब, ये भी आपने एक अच्छा सवाल किया। देखें, सिटी ओएसिस ब्लॉक, मैं बताता चलूँ अपने नए नाजरीन को जो इस टाइम पे हमें देख रहे हैं। सिटी ओएसिस ब्लॉक आपका बेसिकली लोकेट करता है मुरीद के नारोवाल रोड पे। अब बेसिकली पीछे हम थोड़ा सा जाके देखें, एक तो मानसून की बारिशें हो गई जिसकी वजह से थोड़ी सी डेवलपमेंट के अंदर डिले आ गया। 2 दिन पहले हमारी अर्बन सिटी लाहौर की मैनेजमेंट से जो है मीटिंग हुई है। हमने उनके सामने भी ये सवाल रखा कि बार बार आप इसकी बैलेटिंग की डेट अनाउंस कर रहे हैं बट आप बैलेटिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे। तो अभी 2 दिन पहले उनसे हमारी मीटिंग हुई है। तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट के अंदर आपको सिटी ओएसिस जो ब्लॉक है उसकी साइट के ऊपर एक बहुत बड़ा आपको इवेंट देखने को मिलेगा, और जिन लोगों ने अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल कर ली है उनको प्लॉट नंबर अलाट कर दिए जाएंगे। जी दानिश भाई, मैं आपसे तीसरा सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो अर्बन सिटी लाहौर का नेक्स्ट ब्लॉक है, सिटी वेंचर ब्लॉक, जो मेन जीटी रोड वाला, उसकी डेवलपमेंट कब तक स्टार्ट होगी? आप काइंडली ये बताएं। जी हुसैन साहब, ये भी आपका एक अच्छा सवाल है, क्योंकि देखें, सिटी वेंचर ब्लॉक के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर बात करें, ओवरसीज़ क्लाइंट्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो हम देख रहे हैं कि उसमें उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही होती। तो आपको एक ज़रा चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक जो डेवलपर होता है उसको, देखिए, आपने तो इन्वेस्टमेंट कर दी, आप इन्वेस्टमेंट करके आप चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। एक डेवलपर को बहुत ज़्यादा इशूज़ का सामना करना पड़ रहा होता है। देखिए, उसे एनओसीज़ के लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ रहा होता है, और कागजात के, छोटे छोटे कागजात के क्या मामलात होते हैं, फिर कोई लैंड के इशूज़ होते हैं, कुछ काइंड ऑफ आप समझ लें मशीनरी के इशूज़ आ रहे होते हैं। तो अभी इस राइट नाउ मैं आपको बताऊं, अभी क्योंकि सोसाइटी अभी इनिशियल फेजेस के अंदर है, प्री लॉन्च फेजेस के अंदर है, अभी इस टाइम पे अर्बन सिटी लाहौर का जो फोकस है वो सिटी ओएसिस ब्लॉक के ऊपर है। अब अर्बन सिटी लाहौर चाह रही है कि सिटी ओएसिस ब्लॉक के अंदर एक तो डेवलपमेंट ऑलमोस्ट जो वो चाह रहे थे, जितना वो रिक्वायर्ड था, वो उसको जल्द कंप्लीट करने जा रहे हैं, और उसको वो, उनका मकसद ये है कि उसको बैलेट कर दिया जाए। और जैसे ही बैलेटिंग मैंने आपको बताई है कि नेक्स्ट मंथ हो जानी है, तो नेक्स्ट मंथ के एंड तक आपको सिटी वेंचर ब्लॉक के अंदर बड़े मैसिव लेवल पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। जी दानिश भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा, जो भी आपसे तीन सवाल किया आपने क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए, और बहुत से अच्छा जवाब दिया उनको, ताकि उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो और बढ़े। एंड पे मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि दानिश भाई, क्या हमें अर्बन सिटी लाहौर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जी हुसैन साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया। हमें बड़ी क्वेरीज मसूल हो रही होती हैं इस हवाले से इस टाइम पे कि अर्बन सिटी लाहौर के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन अर्बन सिटी लाहौर? जी बिल्कुल। देखें, अर्बन सिटी लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए? देखें, इसकी जो लोकेशन है बड़ी प्राइम लोकेशन है। अगर हम काला शाह काकू टोल प्लाजा की बात करें तो वहाँ पे एग्जैक्टली आपका M2 मोटरवे वहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, M11 मोटरवे कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा आपका लाहौर बाईपास भी उसको कनेक्ट कर रहा है।
और देखें काला शाह काकू इस टाइम पे हाईवेज और मोटरवेज का जंक्शन है, और यही जंक्शन बिल्कुल आपका फिर मेन जीटी रोड से एग्जैक्टली आपका 4 से 5 मिनट की ड्राइव पे आपका चल जाता है आगे, और आपको सिटी वेंचर ब्लॉक मेन जीटी रोड के ऊपर एग्जैक्टली आपको देखने को मिलता है। तो लोकेशन के हवाले से इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर इसके मजीद अगर हम देखें, इसके सराउंडिंग के अंदर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। जीसीयू लाहौर का कैंपस है, यूईटी काला शाह काकू का कैंपस है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है। इसके अलावा फ्यूचर के अंदर आपको यहाँ पे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी भी देखने को मिल रही है। तो इस टाइम पे लाहौर की देखें तो लाहौर की आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर लाहौर के हम मेजर एरियाज़ की बात करें, मुल्तान रोड की बात करें, शरकपुर रोड की बात करें, इसके अलावा अगर हम फिरोजपुर रोड की बात करें, तो वहाँ पे एक तो एरिया बड़ा कंजस्टेड है और प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी लाहौर के जो इस टाइम पे हम राइट नाउ देखते हैं कि जो लाहौर का इमर्जिंग एरिया इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो काला शाह काकू का एरिया है, जहाँ पे हम डिफरेंट और भी प्राइवेट सोसाइटीज़ देख रहे हैं जो वहाँ पे डेवलप हो रही हैं। और इस टाइम पे फ्यूचर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट जो है ना ऑप्शन तस्वर किया जाता है कि इस टाइम पे जो, क्योंकि गवर्नमेंट भी उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। और अब रूडा का आपने लोगों ने नाम सुना होगा, रूडा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट सिटी आपका स्पोर्ट्स सिटी है, वो भी उस एरिया के अंदर आ रहे हैं। तो ये सारा जो रूडा के जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको इसी सोसाइटी के सराउंडिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस टाइम पे मैं समझता हूं कि ये राइट टाइम है अर्बन सिटी लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। इस टाइम पे इसकी प्री लॉन्च प्राइसेस हैं, और जो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लेगा तो फ्यूचर के अंदर एक अच्छा रिटर्न हासिल कर लेगा। जी। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा दानिश भाई। आपने क्लाइंट्स के बहुत से सवालात थे तो आपने उनको सेटिस्फेक्शन के लिए उनकी जो काफ़ी ज़हन में जो बुरे ख्यालात आ रहे थे कि हमारे साथ कहीं अर्बन सिटी लाहौर में फ़्रॉड ना हो जाए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे जो ये सवालात करके मुझे। तो मेरी ख़ुद की भी सेटिस्फेक्शन हो गई है। तो इंशाल्लाह अगर कोई भी क्लाइंट अर्बन सिटी लाहौर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इंशाल्लाह स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।